हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं सो के उठ गई हूँ, तो मैंने कहा पहले बेड ठीक कर देती हूँ। और दिवाली आ रही है तो अभी उसकी भी सफाई करनी है घर की। तो अब हम आज से हम लोग दिवाली की सफाई में लग जा रहे हैं, क्योंकि घर बड़ा है और टाइम लगेगा और दिवाली अब बस बिल्कुल नज़दीक ही आ गई है। तो इस वजह से मैंने कहा कि शुरुआत कर ही देती हूँ मैं अपने कमरे से। और बाकी कमरों में माला कर रही थी, तो मुझे वार्डरोब भी सेट करना था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने कमरे में कर ले रही हूँ, तुम बाकी कमरों में कर दो। तो बस यहाँ पे मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था, तो बस मैं उसे ही यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और बहुत दिन से सोच रही थी आज सेट करूँगी, बस ऐसे ही दिन निकल जा रहे थे। और सेट क्या करना, वार्डरोब वगैरह अलमीरा ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना, एक दिन सेट करो दूसरे दिन फिर वैसा ही हो जाता है। तो खैर यहाँ पे कुछ ठंड के कपड़े भी थे कृषिप के, तो मैंने कहा अब निकाल दूँ, क्योंकि अब उसको पहनाना भी पड़ेगा, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठंडा होना शुरू हो गया है। अब हम लोग हल्की ब्लैंकेट ओढ़ने लगे हैं। और ये देखिए ये सब कृषिप के कपड़े, तो मैं देख रही हूँ कौन सा छोटा है कौन सा उसके साइज़ का है वुलन कपड़ा, क्योंकि बच्चों का तो हर साल नया कपड़ा ख़रीदना ही पड़ता है, हर मौसम में, गर्मी हो चाहे सर्दी। तो खैर यहाँ पे मेरे कुछ सूट हैं जो अभी मैं देख रही थी, वो पहले का है, मतलब कृषिप नहीं हुआ था तो वो कोलकाता में रखा था। तो अभी क्या है, अभी मैं मोटी हो गई हूँ, मतलब साइज़ तो बदल ही गया है कृषिप के होने के बाद से। तो वही सब मैं देख रही थी। खैर यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियाँ भी सेट करके लगा दे रही हूँ। करवा चौथ वगैरह में सब निकाली थी ना, तो पूरा फैल गया था, तो मैंने कहा ये सब भी मैं सेट कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टूल रखा है, उस पर चढ़ के मैं रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है ना वार्डरोब, तो एकदम ऊपर वाले में बनवाया है मैंने चूड़ियाँ रखने के लिए, तो उसमें वो भी लगा दिया है। इसके बाद अब आज मैं पता है 2-3 बजे तक मैंने पूरा काम किया था। और हाँ, मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ते में मैंने नमकीन सिवई बनाई थी। वो क्लिप शायद पीछे हो गई है, अभी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। ये जो झोले होते हैं ना, जिसमें सारा सामान कपड़ा वगैरह मिलता है, तो वो मैंने सारा उठा के संभाल के रख दिया, क्योंकि काम बढ़ता रहता है। तो मैंने कहा उठा के रख देती हूँ एक जगह, जैसे कभी भी काम पड़े तो वहीं से निकाल लो। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ जंग लड़ने के लिए, मतलब घर की सफाई करने के लिए, जाले वाले झाड़ने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने दुपट्टा इस तरीके से बांध लिया, क्योंकि मैंने कल ही शैम्पू किया था, तो मैंने कहा पूरा बाल गंदा हो जाएगा इस वजह से। और हाँ, ये रही नाश्ते के लिए, ये मैंने सफाई करने के पहले ही बना दिया था। तो नाश्ते में नमकीन सिवई बनाई थी और वही सब ने खाया था और बहुत टेस्टी बनी थी। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग को चाहिए तो फिर कर दूँगी। और बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। और ऊपर वाला वार्डरोब नहीं सेट किया, क्योंकि ऊपर वाला ना खुलता ही नहीं है, एक बार सेट करके रख दिया था तो वैसा ही सारा सामान रखा है। और ऊपर चढ़ने की भी प्रॉब्लम है मुझे, मैं तो चढ़ नहीं पाऊँगी, डर लगता है। तो मैंने कहा छोड़ जाने दो, ऊपर वाला नहीं करती हूँ, वो खुलता भी नहीं है उतना। उसमें वैसे परमानेंट सामान रखे हैं, जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं घर के, वो सब रखा है। तो खैर बस यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो वगैरह जो लगी है वो सब भी क्लीन कर दे रही हूँ। और ये वाली फ़ोटो ना मेरी रिसेप्शन की फ़ोटो है, वो फ़ोटो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको बड़ा करवाया है। और जो दूसरी वाली है, तो अभी हम लोग जब नैनीताल गए थे वहाँ की फ़ोटो है, ये इनके दोस्त ने हम लोग को गिफ्ट किया था हमारी एनिवर्सरी पे। तो ये भी बहुत सुंदर है, तो ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और उसके बाद अभी मुझे चारों तरफ पूरा जाला वाला झाड़ना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं पूरा जाला झाड़ ले रही हूँ। और एसी के ऊपर भी ना कूड़ा रुक जाता है, वो सब भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मतलब होली दिवाली यही ऐसा होता है, इंसान ज़्यादा डीप क्लीनिंग करता है, ऐसे हल्की फुल्की क्लीनिंग तो हो ही जाती है। और जाले तो हमारे घर में उतने लगते नहीं हैं, तो कभी कभार झाड़ दो महीने में एक बार, तो फिर एकदम साफ़ रहता है। तो खैर यहाँ पे मैंने उधर भी अच्छे से क्लीन कर दिया, यहाँ दरवाजे के पीछे भी मैं कर दे रही हूँ। और माला उधर पीछे वाले कमरे में कर रही थी, और वो मुझसे बोल रही थी कि भाभी आप रहने तो मैं कर देती हूँ। मैंने कहा छोड़ो, तुम अकेली कितना करोगी, मैं इधर का कर ले रही हूँ, नीचे का मम्मी लोग कर लेंगी, हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये सब भी अच्छे से पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। और ये वाला ना झाड़ने वाला बहुत सही रहता है, लंबा भी होता है, इससे हाथ भी पहुँच जाता है, और अच्छे से पूरा दीवार वाल अच्छे से झाड़ दो तो पूरा साफ़ भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दरवाज़ा भी कपड़ा भिगा लिया है, उससे मैं पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ डार्क कलर के दरवाजे लगे हैं ना, मेरे में तो सारा फर्नीचर वगैरह सब एक ही कलर का है, तो वो ज़्यादा गंदे भी होते हैं डार्क कलर। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे हल्का सा कपड़ा भिगा के मैंने दरवाज़ा पोंछ दिया। और यहाँ पे ना पंखा पोंछने का मैं जुगाड़ कर रही हूँ, बट क्या है ना, मैं बहुत छोटी पड़ रही हूँ इसमें। तो ये बोल रहे थे कि रहने दो, मैं कल कर दूंगा, क्योंकि ये नहा चुके थे और इनका ऑफिस भी चल रहा था। तो ये बोले कि तुम रहने दो, मैं कल कर दूंगा। तो मैंने सोचा अगर कर पाऊँ तो मैं कर लूँ, क्योंकि आज घर गंदा हुआ है तो मैं कर ही लेती हूँ, फिर रोज़ रोज़ क्या गंदा करना, पूरा बेड वेड सब गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़ा वपड़ा बांध की कोशिश कर रही थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर लास्ट में जो भाई हमारी गाड़ी चलाता है ना, वो हमारे यहाँ रहता है, तो वो आया, वो काफ़ी लंबा भी है, और स्टूल पे चढ़ गया और उन्होंने स्टूल पकड़ लिया और उसने अच्छे से क्लीन कर दिया पंखे को।
और कोलकाता में ना छत इतना नीचे है कि हम लोग मैं बेड पे चढ़ के पा जाती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, बट यहाँ पे छत ऊंची होती है हम लोग के यहाँ, तो इस वजह से नहीं पाई मैं। तो खैर यहाँ पे मैंने ये जो वार्डरोब का बना हुआ है ये डेकोरेशन वाला, ये सब भी मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ और इस पर पेपर वेपर बिछा के सारा सामान भी रख दूँगी। और हम लोगों ने ना बहुत सारी रील भी बनाई थी क्लीनिंग वाली, आप लोगों ने देखी होगी। तो बस सफाई भी हो रही थी, मस्ती भी हो रही थी। खुशबू दीदी ने भी मेरी हेल्प करी थी। एक्चुअली कैमरा उनके साइड लगा नहीं था, उन्होंने मना कर दिया था, भाभी मेरी साइड मत लगाना। बाकी उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पूरा उन्होंने ही साफ़ किया था। तो मतलब वो जब भी मुझे देखती हैं काम करते हुए हमेशा हेल्प कराती हैं मेरी। तो खैर यहाँ पे मैं पेपर वेपर चेंज कर दे रही हूँ अच्छे से पूरा पोंछ के। और ये मेरा पजामा है ना, नया ही था लेकिन ये फट गया है क्योंकि कॉटन बहुत जल्दी फटता है, तो वही मैंने ले लिया है, धुला हुआ रखा था, मैंने कहा है यही यूज़ कर लेती हूँ सफाई में मैं। तो खैर यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ सारा सामान। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि ये देखो चार्जर फिका हुआ, चार्जर की केबल, ये सब कृषिव करते हैं, वो उसको पता नहीं क्या दुश्मनी है, वो चार्जर जब भी लगा रहेगा ना बोर्ड में उठा के फेंक, मतलब निकालेगा और फेंक देगा। तो खैर यहाँ पे ये मैं हटा के रख रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और फिर माला एक बार लगा के पोछा लगा देगी। एक बार मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी। और ये जो ना मेरे कमरे में एक छोटा सा आंगन है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये वेंटिलेशन के लिए बना है, बीच में दोनों कमरों के बीच में है, खुला हुआ है ये, और ऊपर भी खुला है लेकिन ऊपर टीन शेड पड़ा हुआ है ताकि बारिश वारिश में पानी ना आए। तो ये भी अच्छे से क्लीन कर दिया इधर भी मैंने। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू और ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। और गुड इवनिंग गाइज, अब डायरेक्ट मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि उसके बाद मैंने नहाया था और खाना खाया था और मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। उसके बाद शाम को फिर ये हमें मतलब थोड़ा काम भी था और इन्होंने कहा चलो आज बाहर चलते हैं, आज बहुत काम किया है तुमने। तो हम लोग आ गए थोड़ा गीता वस्त्रालय, जहाँ मैं साड़ी लेती हूँ। एक्चुअली मम्मी लोग की साड़ी हम दी थी ना फॉल पिको के लिए, वो लेना था, और खुशबू दी को अपने लिए सूट लेना था दिवाली पे, तो वो लेने आई हैं। वो एक्चुअली इलाहाबाद से लेती हैं, बट इस बार कह रही थी कि चलिए यहीं से ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है यहीं से ले लीजिए। तो यहाँ पे बस उन्हीं के लिए हम लोग सूट देख रहे हैं और कई सारे सूट देखे, फिर एक जाके हम लोग को पसंद आया। तो ये वहीं जहाँ मैं साड़ियाँ लेती हूँ वहीं पे सूट का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा आता है, तो वहीं पे मैं मोस्टली चीज़ें वहीं पे लेती हूँ क्योंकि इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो ये दिखा रही थी जो आजकल सूट चल रहे हैं, आजकल ऐसे स्ट्रेट वाले सूट बहुत चल रहे हैं ना ऑर्गेन्जा दुपट्टे में, तो वही सब दिखा रही थी ये। और फिर उसके बाद हमने एक सेलेक्ट किया, कई सारे सूट देखने के बाद जो सेलेक्ट किया है वो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। वो अभी फिट होने के लिए गया है, हल्का सा इनको ढीला था खुशबू दी को, तो वही फिट होने के लिए गया हुआ है। तो जब आ जाएगा तो खैर वो दिवाली के दिन पहनेंगी तो आप देख ही लेना। तो खैर यहाँ पे सब लोग अभी देख रहे हैं, मैं, चाची और ये मेरे पतिदेव कृषिव को लेके बैठे थे मतलब वो भाग रहा था तो ये उसको पकड़ रहे थे और हम लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। बहुत सारा सूट देखने के बाद मैं यहाँ पे खुशबू दी से पूछी थी आपको कोई पसंद आया, तो कह रही है नहीं भाभी नहीं पसंद आया। तो मतलब लास्ट में जाके जो पसंद आया ना वो लास्ट में उन्होंने दिखाया, तो हम लोग को लास्ट में फिर वो पसंद आ गया, उसके बाद ले लिया। उसके बाद वहीं पे वो फिट भी कर देते हैं फ्री में, तो वहीं पे हम लोगों ने दे दिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। और ये देखो इतना लंबा करेला है, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो है मैं आप लोग को दिखा रही थी कि कितना लंबा करेला है। नॉर्मली तो छोटे छोटे होते हैं ना, इतना लंबा। तो वही मैं सब्जी वाले से पूछ रही थी कि ये हाइब्रिड है, कह रहा था नहीं भाभी हाइब्रिड नहीं है, इसकी देसी वाला है, पर बहुत ज़्यादा लंबा है यार। मतलब कह रहा था इसमें बीज कम होते हैं, कड़वा कम होता है। हमने कहा पता नहीं। तो खैर यहाँ पे मैं ले रही हूँ सब्ज़ी। तो मैं चाइनीज़ बनाने का मन है आज मेरा, एक्चुअली इनको बहुत पसंद है चाइनीज़, मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को। तो मैंने काफ़ी दिनों से कुछ बनाया नहीं था, दशरथ भैया आते हैं तो वही खाना बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ बना लेती हूँ। इन लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि कुकिंग ना करो तो अजीब सा लगने लगता है। अगर यहाँ से हमने फ्रूट्स भी ले लिए हैं और अब आज है अगला दिन। तो गुड मॉर्निंग गाइस, दशरथ भैया आ गए हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो एक दाल बन गई है, यहाँ पे सब्जी वगैरह बना रहे हैं, और नाश्ते में पोहा बना था वो हम लोगों ने खा लिया। और ये देखिए इनकी मस्ती शुरू है, ये अपना खेल रहे हैं इधर से उधर। तो आज मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल, कल मैं थक गई थी तो कल नहीं बनाया था। वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी है शाम का टाइम और अभी चाय वाय मैंने बना के सबको दिया है, मैं तो पीती नहीं हूँ। और बस सब लोग बैठे हुए थे, चाय वाय सबकी हुई, इस टाइम पे कैमरा नहीं उठाया। आजकल भीड़ ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा है घर में, मैं कैमरा उठाना भूल जा रही हूँ। तो खैर अभी ये देखो मेरी मेहंदी अब छूट रही है। आओ हेलो कर लो, हेलो कर लो, बोलो हेलो गाइस, बोलो बाबू। ऐसे चिल्लाते नहीं है, हेलो बोलते हैं, हेलो।
1-2 रील्स बनाई मैंने। और थैंक यू सो मच गाइज, आजकल आप लोग मेरी रील्स बहुत पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसे तो अपना भी प्यार देते रहिए इसी तरह से। तो अभी फ़िलहाल आज ना खाने में चाइनीज़ सबका खाने का मन है, तो मैंने कहा मन क्या है, मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनकी पसंद का बना दूँ। आजकल तो दशरथ भैया आते हैं, मतलब कुक आते हैं, तो वही खाना बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज इनको कुछ बना के खिला देती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी, बस तब मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। बिरयानी भी बना के खिलाई क्योंकि इनको बहुत पसंद है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ में बनाऊँगी मैं। डिनर में बनेगा चिली पनीर, हाँ चिली पनीर बनेगा, फ्राइड राइस बनेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ ना कुक भैया आ जाएँ तो हम दोनों साथ में मिलके बना लेंगे। मैं डायरेक्शन दे दूँगी, वो बना लेंगे। और बाकी देखते हैं, मम्मी लोग पापा जी लोग तो ये सब चीज़ें कम पसंद करते हैं, तो वो जो खाएंगे वो बन जाएगा। भैया भी आ गए हैं और भैया जो है रोटी सेकने जा रहे हैं क्योंकि पापा जी रोटी खाएंगे, है ना भैया? आटा सना सनाया रखा था क्या? हाँ, मैं सुबह दोपहर में ये सही हो गया। आटा सब अब बनेगी चिली पनीर। दशरथ भैया भी आ गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनको चाइनीज़ बनाना नहीं आता। मैंने कहा चलो पनीर मैं बना लेती हूँ। ये देखिए येलो, रेड, ग्रीन हर तरह की कैप्सिकम मैं लेके आई हूँ। तो आज बनेगा चिली पनीर, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और इस बार मैंने कॉर्नफ्लोर मंगवाया है, पिछली बार मैंने बेसन में बनाया था ना, आपके साथ शेयर किया था। इस बार मैंने कॉर्नफ्लोर मंगवाया है क्योंकि इस बार बारिश नहीं हो रही है। तो करीब तो सब कुछ है, सॉस वगैरह जो खत्म हो गया था वो सब मंगा लिया है। तो फटाफट बनाएंगे। पनीर भी आ गया है, तो चलो फटाफट चॉपिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं जो कैप्सिकम लेके आई थी, ग्रीन, येलो और रेड, मैं तीनों लेके आई थी, ग्रीन वाला भी निकाला नहीं है, तो वही मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। और मैं बनाऊँगी चिली पनीर ना। तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरे पास जो था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उसमें मैंने मैनेज कर लिया था। बट आज मैं प्रॉपर आप लोग को रेसिपी बताऊँगी जैसे बनता है चिली पनीर, उस तरीके से। तो बस यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ सारी वेजीज़ को। उसके बाद प्याज भी हमें काटना नहीं है, मतलब उसको इस तरह से देखिए निकाल लेना है। तो ये वाला ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ रेसिपी अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यहाँ पर मैंने पनीर भी कट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉग होगा उसमें मैं आपको चाइनीज़ रेसिपी बताने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, वेट करिए।